हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं सुबह उठ के जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बनाया क्योंकि मनोज ने ऑफिस जाना था। वो ऑफिस गए तो घर की हालत कुछ ऐसी थी। और आज का जो एजेंडा रहने वाला था वो था क्लीनिंग और खाना पीना। आज धनतेरस है तो आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने सबसे पहले क्लीनिंग में ये बर्तन वॉश किए। ये बहुत बर्तन हो चुके थे और जितना जल्दी ये लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी वॉश कर रही हूँ, इतना जल्दी हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे। जल्दी से मैंने इनको क्लीन किया। और घर में अगर बर्तन धुले ना हो तो ऐसा लगता है कि पूरा घर गंदा है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये क्लीन किए, गैस साफ़ करी, जल्दी से स्लैब साफ़ करी। और उसके बाद आता था ड्राइंग रूम की टर्न। और ड्राइंग रूम में ये सबसे पहले आता है डाइनिंग टेबल, जिसको मुझे क्लीन करना था। इसको जल्दी से क्लीन करके आज मुझे बहुत सारा काम करना है और ये काम डेली के हैं, पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब उसके बाद मैंने देखा कि सोफ़े की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी क्योंकि दिव्यत इस पे इतना जंपिंग करता है, इस पे इतना खेलता है कि ये कभी ये सेट नहीं रहता है। और घर पे अगर ड्राइंग रूम में सोफ़ा अगर अच्छा ना हो, सेट ना हो, तो पूरा ड्राइंग रूम गंदा लगता है। तो जल्दी से मैंने इसको सेट किया और मैंने देखा कि इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। मैंने कल वॉश किए थे मंडे को। जल्दी से इनको फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और इस घर में एक चीज़ ये है कि एयर बिन भी है। मनोज को कंपनी की तरफ से ये एयर बिन भी मिला था, पर हमने सोचा कि बच्चे के साथ कहाँ हम एक्सप्लोर करने लगेंगे रेंट के लिए घर, तो हमें यही ठीक लग गया था। पर फिर बाद में हमें कुछ दिनों बाद समझ में आया कि यहाँ पे तो स्टोरेज ही नहीं है, तो हमारा सारा जो भी सामान है वो बैग्स में ही है। जो भी हम कपड़े निकालते हैं, पहनते हैं, तो उनको हमें वापस से बैग में ही रखना पड़ता है। इसलिए जल्दी से मैंने इनको फ़ोल्ड करके इनको वापस बैग में रख दिया। और इस घर की एक ये दिक्कत है, यहाँ पे अलमीरा है पर उसमें इस एयरबिनबी का ही सारा सामान रखा है, इसलिए हमारे पास स्टोरेज नहीं है इस घर में। चलो, जितना टाइम निकलता है निकालते हैं यहाँ। और उसके बाद ये काम मेरा फिनिश हो गया था। जो काम मुझे पहले दिखाई दे रहा था वही करे जा रही थी मैं। तो अब टर्न आती थी झाड़ू की। जल्दी से मैंने झाड़ू लगाया। यहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती नहीं है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कूड़ा होता है घर पे वो मेरे बालों का होता है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और कूड़ा करकट से ज़्यादा मेरे बाल फ्लोर पे दिखाई देते हैं और इस बात से सब लोग परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ, ऐसा लगता है मैं गंजी ना हो जाऊँ। तो गाइस, प्लीज़ मुझे कुछ बताना कि मैं हेयर फॉल के लिए क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं गंजी होने से बच जाऊँ। और ये सब क्लीन करने के बाद हॉल में मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया। और इस टाइम दिवित टीवी देख रहा था और बोल रहा था, मम्मा मुझे पार्क कब लेके जाओगे। पर आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उसको पार्क लेके जाऊँ। रीज़न ये भी था क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब था, धूप नहीं थी और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा नहीं दिवित, आज नहीं जाएंगे हम कल जाएंगे, जब भी धूप आएगी तब जाएंगे। आज आप टीवी देख लो। तो वो टीवी देख रहा था और मैं सफाई कर रही थी। और अब ये टर्न आती है मास्टर बेडरूम की, जहाँ पे दिवित टीवी देख रहा था। और जब मैं इस रूम में एंटर हुई तो उसका ड्रामेबाज इतना मतलब उछल कूद शुरू हो गया, मुझे सफाई नहीं करने दे रहा था। और देखो इसकी नौटंकी, बोलता, मम्मा आपने कैमरा क्यों ऑन किया है, चलो मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। इस तरह से वो कर रहा था। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। जो मैंने बेडशीट निकाली तो मैंने देखा कि वो तो प्रेस ही नहीं है, तो मैंने जल्दी से उसको प्रेस किया। और प्रेस करने के बाद इस रूम में मैट लगा है, तो इसमें झाड़ू लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने जल्दी से वैक्यूम निकाला, इस मास्टर बेडरूम में वैक्यूम किया, इसको जल्दी से फोल्ड करके। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि थैंक गॉड क्लीनिंग हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि पहले मेरे घर की हालत क्या थी और अब मेरे घर की हालत क्या है। तो इस तरह से क्लीन था पूरा रूम। दिव्य अभी भी टीवी देख रहा है।
और हॉल भी अच्छे से साफ़ हो गया था और मैं बहुत ही रिलैक्स थी कि चलो ठीक है यार, क्लीनिंग हो गई। और मौसम बहुत ही ख़राब था बाहर। उसके बाद दिवित को भूख लग चुकी थी, तो क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट में सिर्फ सैंडविच और कुछ फ्रूट्स खाए थे, मैंने उसको दूध नहीं दिया था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अब दूध पिला देते हैं इसको थोड़े, क्योंकि लंच का टाइम तो नहीं था। तो जल्दी से इसने दूध पिया तो ये बोलता मम्मा आप भी पियो। मैंने बोला नहीं दिवित, मैं नहीं पीऊँगी, आप पियो दूध। उसके बाद टाइम आता है इसको नहलाने का। जल्दी से मैंने इसको नहलाया कपड़े पहना के, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है कि खुद भी नहाने का मन नहीं करता है। तो ये हमेशा ये बोलता है, जब भी नहाने के लिए बोलती हूँ उसको कि नहीं मम्मा कल नहाऊंगा कल नहाऊंगा, पर ऐसा मुझसे नहीं हो पाता है, बिना नहाए तो नहीं रह पाते हैं। तो जल्दी से इसको नहला के इसको बेड के ऊपर बिठा के मैंने बोला दिवित चलो अब क्विल्ट लो और आराम से टीवी देखो, आप मैं लंच बनाती हूँ। मैं अभी नहा के जल्दी से मैंने रोटी बनाई और मैंने देखा कि आटा तो है ही नहीं, तो जितना मेरे पास आटा था फ्रिज में उसी से मैंने रोटी बनाई और थोड़े से चावल बना लिए इस तरह से, क्योंकि सब्जी तो सुबह बन ही चुकी थी और दाल भी थी। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा काम फिनिश किया। गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं पर उनको लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही सब्सक्राइब किया अभी तक चैनल। प्लीज़ आई वांट योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जहाँ पे भी मैं कोई गलती करती हूँ तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। कमेंट करना, जो भी मैंने कुछ गलत चीज़ किया हो, कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट करना हो तो मुझे कमेंट करना। तो फाइनली दिवित आ चुका था लंच करने और ये इतना टाइम लगाता है लंच करने में, मेरी भूख से हालत ख़राब हुई जा रही थी और इसकी स्टोरीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या क्या ये बोलता है, बोलते जाता है। और इस तरह से इसने अपना लंच फिनिश किया। मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी कि कब मैं इसको खाना फिनिश कराऊं और कब मेरी टर्न आएगी। तो ये बोल रहा था मम्मा आप व्लॉग, मैंने इसको पूछा कि खाना कैसा बना है, बोलते मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे मैंने, मेरी टर्न आ चुकी थी, मैंने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया क्योंकि मुझे इसके बाद भी फिर से बर्तन साफ़ करने थे। और इसी में मेरा पूरा टाइम आज निकल गया है। सफाई तो आज डन हो गई और कल दिवाली है, तो आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सब अपना अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ। और अब हम भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।